everyone, welcome again to this channel. I am your friend and you are watching me on my English YouTube channel, Dear Mind. Guys, today we are going to learn future indefinite tense. Yes friend, यह बहुत ही आसान टेंस है और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं. गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की आइडेंटिटी होती है वाक्य के अंत में गा गे गी आता है. वाक्य के अंत से मतलब होता है वर्ब के साथ गा गे गी, जैसे जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेंगे, खाएंगे. इस तरीके से वर्ब के साथ हमारा गा गे गी आता है. तो यही इस टेंस की पहचान होती है. और गाइस, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है विल और शैल. गाइस, वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ विल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को शैल का भी यूज़ बताऊंगी कि शैल किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. आई और बी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी जितने सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, शी, यू, दे, इट या कोई नेम, इन सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. गाइस, वैसे तो हम आई और बी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से, और मॉडर्न इंग्लिश में इन सभी के साथ विल का यूज़ होता है, शैल का यूज़ बहुत कम होता है. लेकिन चूँकि आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शैल का यूज़ किस सब्जेक्ट के साथ होता है. सो लेट्स सी. वह कल दिल्ली जाएगा. सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमारा है ही के साथ क्या यूज करना है? ही विल, शी विल, यू विल, यानी सबके साथ विल ही लगाना है. तो ही के साथ हम विल का यूज करेंगे. ही विल. वर्ब क्या है? जाना, गो. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी. ही विल गो. कहाँ जाना है? टू दिल्ली. ही विल गो टू दिल्ली. कब जाने की बात हो रही है? कल. यानी हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? टुमारो. ही विल गो टू दिल्ली टुमारो. हम लोग क्रिकेट खेलेंगे. हम लोग सब्जेक्ट हमारा है वी. वी मीन्स होता है हम लोग. सो वी के साथ शैल लगाएंगे. वी शैल. वी शैल. क्या करने की बात है? वर्ब क्या है? क्रिकेट खेलना. वर्ब क्या है? खेलना. तो वी शैल प्ले. प्ले मीन्स होता है खेलना. वी शैल प्ले क्रिकेट. आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको प्लीज लाइक जरूर करें. रिया खाना पकाएगी. सब्जेक्ट हमारा है रिया. रिया के साथ हम विल का यूज करेंगे. रिया विल. किसी भी नाम के साथ विल का ही यूज करेंगे. रिया विल. वर्ब क्या है? पकाना, कुक. क्या पकाएगी? खाना, फूड. रिया विल कुक फूड. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. लेट्स प्रैक्टिस. मैं वहां जाऊंगा. आई शैल गो देयर. वो यहाँ आएगी. शी विल कम हियर. हम लोग क्रिकेट खेलेंगे. वी शैल प्ले क्रिकेट और वी विल प्ले क्रिकेट. आप आई और बी के साथ विल या शैल किसी का भी यूज कर सकते हैं. वह खाना खाएगी. शी विल ईट फूड. वह खाना पकाएगी. शी विल कुक फूड. वह उससे मिलेगी. शी विल मीट हिम. बच्चा रोएगा. द बेबी विल क्राई. बच्चा दूध पिएगा. द बेबी विल ड्रिंक मिल्क. बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे. चिल्ड्रेन विल लर्न इंग्लिश. बच्चे इंग्लिश बोलेंगे. चिल्ड्रेन विल स्पीक इंग्लिश. सो गाइज, first you have to choose small sentences, not lengthy sentences. Guys, in the beginning if you will try to speak lengthy sentences, then if you are a beginner, so you cannot speak lengthy sentences and you cannot translate lengthy sentences. So try to make small sentences. मैं वहाँ जाऊँगा. I will go there. मैं यहाँ आऊँगा. I shall come here. तुम खाना खाओगे. You will eat food. तुम दौड़ोगे. You will run. तुम खेलोगे. You will play. वो खेलेगी. She will play. हम लोग खेलेंगे. We shall play. So guys, इस तरीके से पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ के चलना है. छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बड़े सेंटेंसेस को बनाने में ईजी हो जाए. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. सो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम होता है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगता है. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. यही हमारा स्ट्रक्चर होता है. अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा. सो लेट्स मेक.
वह नहीं खेलेगा। वह सब्जेक्ट हमारा है ही के साथ लगाएंगे विल, ही विल। हेल्पिंग वर्ब फिर आप नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट, ही विल नॉट। वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, ही विल नॉट प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, यानी मेन वर्ब भी इस टेंस में रहता है। सो ही विल नॉट प्ले। हम लोग स्टेज पर डांस नहीं करेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, वी के साथ हम लगाएंगे शैल, वी शैल, तुरंत नॉट लगाएंगे। गाइस देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगाना है। सो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन नॉट हो गया। अब किसकी बारी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। सो हमारा वर्ब क्या है, डांस करना, ठीक है। वी शैल नॉट डांस, वी शैल नॉट डांस। डांस कहाँ, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेज पर, स्टेज पर के लिए ऑन द स्टेज। वी शैल नॉट डांस ऑन द स्टेज। तुम उससे नहीं मिलोगे। सब्जेक्ट है हमारा यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, यू विल, तुरंत नॉट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आया उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना ही लगाना है, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। सो यू विल नॉट, यू विल नॉट, वर्ब हमारा है मिलना, यू विल नॉट मीट हिम, उससे। आप यहाँ पे हिम या हर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे इस सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है। सो आप सेंटेंस में हिम चाहे हर दोनों लगा सकते हैं। यू विल नॉट मीट हिम और यू विल नॉट मीट हर। और अगर आपको बोलते वक्त, इस सेंटेंस को बोलते वक्त क्लियर है कि मेल है या फीमेल है, सो आप उसमें उनमें से हिम या हर जो क्लियर है तो आप वही बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स प्रैक्टिस। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। वह कल स्कूल नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, आई शैल नॉट मीट यू। वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड। मम्मी खाना नहीं पकाएगी, मॉम विल नॉट कुक फूड। पापा मुझे नहीं डांटेंगे, पापा विल नॉट स्कोल्ड मी। सो गाइस, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। गाइस इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला फॉर्मेशन होता है जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, यानी जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है कि क्या आप वहाँ जाओगे, क्या आप खाना खाओगे, क्या आप ये करोगे, क्या आप वो करोगे। यानी जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हमेशा उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है हेल्पिंग वर्ब, यानी क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं हम, उस क्या को हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट करते हैं। और इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। गाइस आपके सामने ये चारों स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। दोनों आपके दो तरह के WH वर्ड है। एक ये दूसरा वाला है जब हम जब सेंटेंस में WH वर्ड आए, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसका, कितना, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं, ये जब सेंटेंस के बीच में जाते हैं तो हम उसको सबसे पहले WH वर्ड यानी उस WH वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाना है। क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अभी सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं, क्या आप वहाँ जाओगे, यानी ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, क्या है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या आप वहाँ जाओगे, क्या से शुरू हुआ है। हम गाइस इस सेंटेंस में हम सिर्फ विल का ही यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो विल हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, आप क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है। विल यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, आप, विल यू, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, विल यू गो देयर। क्या आप वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर। क्या रवि इंग्लिश बोलेगा, क्या से शुरू हुआ है, आप विल लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा यानी रवि, विल रवि। वर्ब हमारा है बोलना, स्पीक, विल रवि स्पीक इंग्लिश।
क्या लवली इंग्लिश बोलेगा? क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? विल यू, सब्जेक्ट हमारा यू, क्या आप क्रिकेट खेलोगे? सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अब हमारा वर्ब आएगा प्ले, विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे मेरे साथ? तो मेरे साथ के लिए विथ मी। गाइस हो सकता है कि आपको यह भी ना समझ में आ रहा हो क्योंकि इतना लंबा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाए। आप ऐसे समझिए, क्या आप खेलोगे? विल यू प्ले, क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट, तो आप यहाँ पे क्रिकेट लगा दीजिए। विल यू प्ले क्रिकेट, किसके साथ? तो मेरे साथ, विथ मी। इस तरीके से अगर बोल बोल के आप खुद से ही क्वेश्चन करेंगे, खुद से ही आंसर मांगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पहले क्या लिखना है। गाइस एक और देखते हैं, क्या आप वहां नहीं जाओगे? क्या आप वहां नहीं जाओगे? यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं सिर्फ इंग्लिश ही लिखती हूँ। क्या आप वहां नहीं जाओगे? सो विल यू, विल यू नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमें नॉट लगाना है। विल यू नॉट, विल यू नॉट गो देयर, क्या आप खाना नहीं खाओगे? विल यू नॉट ईट फूड, क्या वह यहाँ नहीं आएगी? विल शी नॉट कम हियर, क्या हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे? विल वी नॉट गो टू स्कूल, अब शैल भी लगा सकते हैं, शैल वी नॉट गो टू स्कूल। सो गाइस इस तरीके से हमारा जब इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाएंगे यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट आ जाएगा और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं। जब सेंटेंस में WH वर्ड सेंटेंस के बीच में जाता है तो हम सबसे पहले उस WH वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो गाइस ये है हमारा दूसरा केस इंटरोगेटिव का, यानी जब सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ सेंटेंस के बीच में आता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आप क्या लोगे, क्या नहीं लोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, आपको उसमें पूरा आंसर करना होता है। आप क्या खाओगे, आपको इसमें बताना पड़ेगा आप क्या खाओगे, आप क्या खाना चाहते हैं। सो हमें क्या करना है, इस वाले रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले हम WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन है पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो हमारा WH वर्ड क्या है? क्या, क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट, व्हाट। अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड विल लगाएंगे, व्हाट विल। अब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, व्हाट विल, सब्जेक्ट हमारा है यू, व्हाट विल यू। देन वर्ब, वर्ब क्या है? खाना, ईट, व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे? वह कहाँ जाएगी, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, यानी सबसे पहले हमें कहाँ की इंग्लिश लिखनी है? वेयर। कहाँ की इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाना, हेल्पिंग वर्ब हमारा है विल, वेयर विल। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही है कि शी है? जाएगी। गाइस एंड को देखकर आप पता करें कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ही है या शी, तो हमारा सब्जेक्ट है शी। वेयर विल शी, वर्ब क्या है? गो। तो हमारा सेंटेंस बन गया वेयर विल शी गो, वो कहाँ जाएगी? तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं, अब देखिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हमें इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड हमारा है क्यों यानी वाई। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाई विल। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा है यू, वाई विल यू। फिर तुरंत आपको नॉट लगाना है, वाई विल यू नॉट रीड। पढ़ना वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना, वाई विल यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? तुम क्यों नहीं जाओगे? वाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं खाओगे? वाई विल यू नॉट ईट, आप क्यों नहीं आओगे? वाई विल यू नॉट कम। सो गाइस इस तरीके से अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आपको नॉट लगाना है। बच्चा दूध कब पिएगा, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा बच्चा दूध कब पिएगा। WH वर्ड हमारा है कब, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। WH वर्ड लिखने के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में सोचिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है बेबी, व्हेन विल बेबी, द लगा दीजिए, व्हेन विल द बेबी। वर्ब हमारा है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लगाना है, तो ड्रिंक मिल्क। When will the baby drink milk? बच्चा दूध कब पिएगा। आप वहां क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं, अब देखिए हमारा फिर से इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया।
तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे वाई, क्यों? वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है यू, फिर आप नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, तो वर्ब हमारा है जाना। वाई विल यू नॉट गो देयर? आप वहाँ क्यों नहीं जाओगे? वाई विल यू नॉट गो देयर? आप उससे बातें क्यों नहीं करोगे? वाई विल यू नॉट टॉक टू हिम? वो आपसे क्यों नहीं मिलेगी? वाई विल शी नॉट मीट यू? सो गाइज बहुत इजी है। आप अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो कितना भी लंबा सेंटेंस हो जाए आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बना रहे हैं तो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कहीं भी कुछ रह गया हो अगर मुझसे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो, ना क्लियर हुआ हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।